क्लास आज का 11 है। आप लोग को बताया जा रहा था समुच्चय। समुच्चय में देखिए आप लोग को प्रश्नावली 1C का भी सवाल आपका हो गया था और इसमें देखिए प्रश्नावली C का जो आपका 12 नंबर सवाल दिया गया था उसमें आपका थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, उसको आप लोग सुधार लेंगे। जो है दिया गया है 6 और 12 दिया गया है। या देखिए इसको हमको निर्माण समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है तो लिखते कैसे हैं देखिए इसको। यह आपका है यक्स सच दैट यक्स बिलोंग आर। यहाँ पर देखिए यक्स का मान क्या होना चाहिए, 6 से बड़ा होना चाहिए, 6 से बड़ा लेते हैं। और यह आपका मान और 12 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए और 12 के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यह आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग देखिए जो उसमें मिस्टेक हुआ है उसको आप सुधार सकते हैं। देखिए इसके बाद आपका दिया गया है यहाँ पर आपको बताया जा रहा था वेन आरेख। और वेन आरेख में आपको देखिए वेन आरेख है, वेन आरेख में आप लोग देखिए यह सबसे पहले आया कैसे, क्यों वेन आरेख हमारा का यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, क्यों। समुच्चयों के पारस्परिक संबंध को सरल और व्यवहारिक बनाने के लिए, यानी कि व्याख्यात्मक विधि से आसानी विधि से हम उसको हल करने के लिए क्या करते हैं, इस वेन आरेख का हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। यानी कि कोई भी समुच्चय में संबंध अगर स्थापित करना चाहते हैं, उसको सरल बनाना चाहते हैं तो क्या करते हैं, ज्यामितीय आकृतियों का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले आपका देखिए जो हमारा वेन आरेख दिया था वह स्विस गणितज्ञ आयलर ने दिया और उसमें एक वृत्त का प्रयोग करने के लिए कहा कि वृत्त का प्रयोग करके हम क्या है उस समुच्चय में क्या है संबंध स्थापित कर सकते हैं। लेकिन इसको क्या करते हैं हमारे जो गणितज्ञ स्विस आयलर ने उसको क्या है दिया, उसके बाद क्या है आगे चलकर 19वीं शताब्दी में हमारे जॉन वेन ने इस आयलर वृत्त को और विकसित किया और वृत्तों को जो क्या है उसके क्षेत्रफल यानी कि क्षेत्रों को उसके वृत्त के घिरे हुए क्षेत्रफल द्वारा उसका प्रयोग करने के लिए कहा। आपका देखिए इसके बाद हमारा जो है जो उनका प्रयोग हुआ वृत्त के क्षेत्रफल के प्रयोग करने के लिए कहा, तो वह आपका वही आपका क्या होता है जॉन वेन ने कहा था, इसलिए उन्हीं के नाम पर यह आपका वेन आरेख पड़ा हुआ है। और इसके बाद देखिए आपका वेन आरेख में क्या संबंध दिखाता है, जैसे हम कहते हैं किसी अवयव को दिखाने के लिए वृत्त का प्रयोग करते हैं। लेकिन क्या करते हैं अगर समष्टि समुच्चय की बात कहा जाए तो समष्टि समुच्चय में दिखाने के लिए क्या कहते हैं, हम उस आयत को दिखाते हैं और उसके अवयवों को क्या करते हैं उस वृत्त के अंदर दिखाते हैं। यानी कि अगर हमारा समष्टि समुच्चय की बात कहा जाए तो हम क्या करते हैं आयत को दिखाते हैं और उसके अवयवों को क्या करते हैं एक वृत्त के अंदर दिखा देते हैं। यह आपका क्या होता है समुच्चयों में एक पारस्परिक संबंध को दिखाता है। और इसके बाद ये आपका होता है जैसे वेन आरेख में आप लोग देखिए जो दिया गया है उसको आप लोग थोड़ा सा पढ़ लेंगे और इसमें कुछ परिभाषा है नहीं। और इसमें देखिए दिया गया है समुच्चय पर संक्रियाएं, समुच्चय पर संक्रियाएं, समुच्चय पर क्या है संक्रियाएं। समुच्चय पर संक्रियाएं आप लोग देखिए जैसे संख्याओं को जोड़ते हैं, जिस प्रकार संख्याओं को जोड़ने के लिए जिस प्रकार संख्याओं को हम क्या करते हैं जोड़ने के लिए जिस संक्रिया का प्रयोग करते हैं, घटाने के लिए जिस संक्रिया का प्रयोग करते हैं और गुणा करने के लिए भाग करने के लिए आपका यह होता है उससे जो हम प्रयोग करते हैं यानी कि संक्रिया लगाते हैं। जैसे हम कहते हैं किसी दो संख्याओं का हम क्या है योग निकालता है तो प्लस का चिन्ह लगाया जाता है, धनात्मक चिन्ह लगाया जाता है, घटाना है तो हम ऋणात्मक चिन्ह लगाते हैं और गुणा करना है तो हम गुणा करते हैं तो क्या है क्रॉस का चिन्ह लगाया जाता है और भाग के लिए आपका होता है बटा का चिन्ह लगाया जाता है। तो यह देखिए जो हम यह प्रयोग करते हैं यानी कि आपका जो प्लस माइनस गुणा भाग का जो हम संक्रिया का प्रयोग करते हैं उससे एक नई संख्या प्राप्त होती है, आपका नई संख्या प्राप्त होती है। इसी प्रकार यह देखिए
यह आपका संख्याओं को दिखाने के लिए जब क्या होता है, जब संख्या दी हो। लेकिन जब समुच्चय में प्रयोग करते हैं तो समुच्चय में आप लोग क्या प्रयोग करेंगे, संघ। क्या प्रयोग करेंगे, संघ, प्रतिच्छेद, संघ, प्रतिच्छेद। और देखिए अंतर, देखिए संघ, प्रतिच्छेद और अंतर आदि संक्रियाओं का हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। आज संक्रियाओं का प्रयोग करके हम क्या करते हैं, नया जो हमारा समुच्चय प्राप्त होता है, नया जो समुच्चय हम क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। जैसे हम कहते हैं कि जैसे ए बी दो समुच्चय हैं, अगर हम संघ का प्रयोग करते हैं तो यूनियन यू से दिखाते हैं, यानी कि ऐसे लिखते हैं। आपका जो यह चिन्ह होता है ए, इसको बोलते हैं ए यूनियन बी, आपका यह संघ को दिखाता है। और इंटरसेक्शन के क्या करते हैं, नीचे का हम चिन्ह दिखा देते हैं, प्रतीक ए क्या है, बी लिखते हैं, और अंतर का क्या लिखते हैं, माइनस दिखा देते हैं। यह आपका देखिए, यह इस संक्रिया का प्रयोग करके हम क्या करते हैं, नया समुच्चय प्राप्त करते हैं। जैसे आपका संख्याओं को जोड़ने से प्राप्त होता है, घटाने से प्राप्त होता है, गुणा करने से प्राप्त होता है, और क्या होता है, भाग करने से नई संख्या प्राप्त होती है। उसी प्रकार आप क्या करेंगे, समुच्चय में संघ, प्रतिच्छेद, अंतर आदि का प्रयोग करके हम नया समुच्चय प्राप्त कर सकते हैं। यही आपका क्या हो, समुच्चय पर संक्रिया होता है। किसी समुच्चय पर आपका संक्रिया का प्रयोग करते हैं, यूज करते हैं। यह आपका क्या है। देखिए इसके बाद समुच्चयों का सम्मिलन। समुच्चयों का सम्मिलन क्या होता है, समुच्चयों का सम्मिलन। सम्मिलन, देखिए समुच्चयों का सम्मिलन या तो संघ होता है। इसमें क्या होते हैं, देखिए हम क्या लेते हैं, दो समुच्चय लेते हैं। क्या लेते हैं, दो समुच्चय लेते हैं। उन सभी समुच्चयों का जो या तो ए में रहे, यानी कि समुच्चयों का क्या है, दो समुच्चय लेते हैं, उनमें जो अवयव होता है दोनों समुच्चय में या तो ए में है या तो बी में है या तो ए और बी में है, उसे क्या कहते हैं, ए और बी का क्या कहते हैं, सम्मिलन कहते हैं। कोई हम समुच्चय लेते हैं, कहते हैं यदि ए और बी दो समुच्चय हों, उन सभी अवयवों का समुच्चय होता है। यानी कि ए मान लेते हैं कि आपका क्या होता है, 1 2 3, बी लेते हैं 3 4 5 होता है, वह एक समुच्चय होता है। आपका जो प्राप्त होता है 1 2 3 4 5 होता है। वह जो उन अवयवों का समुच्चय जो प्राप्त होता है वह या तो ए में है या तो बी में है या तो ए और बी दोनों में है, तो वह क्या कहेगा, ए और बी का क्या होगा, सम्मिलन कहलाएगा। समुच्चय का क्या होगा, सम्मिलन होगा। तो इसकी परिभाषा लिख सकते हैं, यदि ए और बी यदि ए और बी दो समुच्चय हो तो उन सभी अवयवों का समुच्चय जो या तो ए में है या तो बी में है या ए और बी दोनों में है, ए और बी का सम्मिलन या संघ कहलाता है। देखिए आपका दो समुच्चय दिए गए हैं, उन अवयवों का समुच्चय जो या तो ए में है या तो बी में है या तो दोनों में है, तो क्या कहते हैं, उसे ए और बी का सम्मिलन या संघ कहते हैं। यानी आपका दो समुच्चय दिया है, उसको क्या कहते हैं, उसका उन अवयवों का समुच्चय होता है जो तो या तो ए में है या तो बी में है या तो ए और बी दोनों में है, तो आपका ए और बी का क्या है, सम्मिलन कहलाता है। इसे ए यूनियन बी से निरूपित करते हैं। ए यूनियन बी से
निरूपित करते हैं। देखिए नीचे आपका जो परिभाषा दिया है उसी के अनुरूप लिखा गया है। यहाँ पर ए और बी की परिभाषा से, सम्मिलन की परिभाषा से, ए और बी से सम्मिलन की परिभाषा। देखिए परिभाषा आपका क्या करता है, हमारा जो समुच्चय दो दिए गए हैं, या तो क्या है ए में है, या तो क्या है बी में है, या तो ए और बी दोनों में है, तो इसको लिखते हैं ए यूनियन बी लिखते हैं। इसको ए यूनियन बी, इसको यूनियन बोला जाता है, ए यूनियन बी होता है। यक्स सच दैट यक्स बिलोंग ए या और यक्स बिलोंग बी, यह आपकी परिभाषा हो गई है। इसके बाद देखिए अगर हम इसको वेन आरेख से दिखाते हैं, अगर दो समुच्चय दिए गए हैं, इसको हम क्या करते हैं वेन आरेख से दिखाएंगे। तो कैसे दिखाएंगे, यहाँ पर देखिए ए यूनियन बी को वेन आरेख से दिखाते हैं। तो आपका देखिए वेन आरेख, वेन आरेख से क्या होता है, यह आपका समुच्चय ए हो गया और यह आपका क्या हो गया बी हो गया है, यह आपका यू हो जाता है, यानी कि समष्टि समुच्चय हो जाता है। समष्टि समुच्चय को क्या करते हैं यू से दिखाते हैं, और यह आपका जो आयत के रूप में दिया गया है वह समष्टि समुच्चय को दिखाता है, और जो सर्कल के रूप में दिया गया है वह आपका उस जो दिए गए समुच्चय हैं उसके अवयव को दिखाता है। यह आपका देखिए हमारा परिभाषा कहता है कि दो समुच्चय दिए गए हैं, या तो ए में है या तो बी में है, या तो ए और बी दोनों में है। देखिए सारे अवयव क्या होते हैं, या तो ए में होंगे, या तो ए में होंगे, या तो बी में होंगे, या तो ए बी दोनों में होंगे। यह आपका जो दिखाएगा ए यूनियन बी का वेन आरेख बनता है, या तो ए में होंगे और ये आपका बी है, या तो ए में होंगे या तो बी में होंगे, या तो ए और बी दोनों में होंगे। आपका क्या हो गया हमारा जो छायांकित भाग है यह दिखाई दे रहा है, तो हमारा क्या होता है वेन आरेख का छायांकित भाग होता है, यानी कि ए यूनियन बी है आपका। इसी तरह देखिए आपका दिया गया है जैसे दो समुच्चय दिए गए हैं उसका यूनियन निकालते हैं, सम्मिलन निकालते हैं, तो कैसे निकालते हैं, ये आपका जैसे आपका है ए समुच्चय दिया गया है 1 2 3, बी का समुच्चय दिया गया है हमारा 5 6 7। आपका ए यूनियन बी निकालते हैं तो क्या हो जाएगा ए यूनियन बी बराबर सारे ए के अवयव बी के भी अवयव को हम क्या करते हैं ले लेते हैं। ये आपका ए यूनियन संघ मतलब सम्मिलन, सारे अवयवों का क्या करते हैं एक सम्मिलन होता है, वह आपका ए यूनियन बी होता है। संघ होता है जो हमारा यह समुच्चय दिया गया है, यह समुच्चय दिया गया है, उन दोनों का क्या है एक ऐसा समुच्चय बनाते हैं जिसमें या तो ए के अवयव हों या तो बी के अवयव हों या तो ए और बी दोनों के अवयव हों, तो आपका क्या करता है ए यूनियन बी होता है। इसी परिभाषा से आपका जो दिया गया है परिभाषा उसी के हम क्या है अनुरूप हम लिखते हैं, यह आपका ए यूनियन बी होता है। जैसे आपका ऐसी बात नहीं है कि आपका दो ही समुच्चय लें, इससे हम अधिक भी समुच्चय ले सकते हैं, दो से अधिक भी समुच्चय ए बी सी डी कुछ भी हम ले लेते हैं, उसका हम कैसे यूनियन निकालते हैं। जैसे आपका इसमें दो समुच्चय दिए गए हैं, मान लेते हैं आपका तीसरा समुच्चय सी दिया गया है, आपका यह लिखते हैं 2 4 6 8 10 12। तो आपका जैसे पूछा जाए कि ए यूनियन बी यूनियन सी, तो आपका क्या होगा, जैसे पूछा जाए कि ए यूनियन बी यूनियन सी होता है तो कैसे लिखते हैं। तो आपका देखिए जो यह समुच्चय पहले हम क्या निकाल लेते हैं ए यूनियन बी निकाल लेते हैं, या तो बी यूनियन सी निकाल लीजिए, कुछ भी निकाल लीजिए, और निकाल कर फिर उसके बाद सी के साथ हम सम्मिलन निकालते हैं, तो आपका क्या मान प्राप्त होता है। देखिए आपका जो मान यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर ए का मान दे दिया है आपका
1 2 3 आपका है, बी का मान आपका दिया गया है 3 5 6 7 दिया गया है। आपका ए यूनियन बी निकालते हैं, तो आपका ए यूनियन बी निकालिए। पहले ए यूनियन बी बराबर क्या हो जाएगा आपका 1 2 3 5 6 7 5 6 7 हो गया। यह आपका ए यूनियन बी आ गया। अब क्या करते हैं, इसका जो यूनियन आया है वह किसके साथ निकालना है, संग सी के साथ निकालना है। तो हम लिख सकते हैं ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर हो जाएगा, या तो ए यूनियन बी में हो, जो हम समुच्चय जो अवयव का हम समुच्चय प्राप्त करते हैं, या तो ए यूनियन बी में हो, या तो सी में हो, या तो ए यूनियन बी और सी दोनों में हो। तो हमारा क्या हो जाएगा, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 10 12, यह आपका क्या हो जाएगा ए यूनियन बी यूनियन सी हो जाएगा। आपका 3 समुच्चय दिए गए हैं, तो उसका हम सम्मिलन कैसे निकालते हैं, उसी प्रकार यह देखिए आपका जो दिया गया है 2 या 2 से अधिक समुच्चय का क्या है सम्मिलन आप निकाल सकते हैं। 2 हो या 2 से अधिक दिए गए हैं समुच्चय, तो उसका हम सम्मिलन कैसे निकालते हैं। तो परिभाषा आपका दिया है कि उन 2 समुच्चय दिए गए हैं, उन अवयव का समुच्चय जो तो या तो ए में है, या तो बी में है, या तो ए और बी दोनों में है, तो आपका क्या होता है ए यूनियन बी होता है। इसी तरह देखिए आपका दिया गया है जैसे आपका दिया गया है यदि a बराबर 1 2 3, a बराबर 1 2 3, b बराबर 3 4 और c बराबर आपका दिया गया है 4 5 6 4 5 6। देखिए इसका पूछ रहा है कि a यूनियन b यूनियन c, ये आपको ज्ञात करना है। सबसे पहले ज्ञात क्या करेंगे, ए यूनियन बी निकालते हैं। ए यूनियन बी निकालिए तो कितना आता है आपका मान, ए यूनियन बी बराबर आपका क्या मान प्राप्त होता है 1 2 3, और यहाँ पर देखिए 3 तो आपका है 4 ले लेते हैं। इसके बाद क्या निकालेंगे, आपका ए यूनियन बी के साथ हम क्या है सी का सम्मिलन निकालते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर हो जाएगा आपका 1 2 3 4 और देखिए 5 और 6, यह आपका क्या हो जाएगा 3 समुच्चय दिए गए हैं, तो उसका हम सम्मिलन कैसे निकालेंगे, यह आपको यहाँ पर दिया गया है। इसी तरह देखिए प्रश्नावली के आप जितने भी सवाल हैं उसको आप लोग लगाएंगे। आपका देखिए दूसरा है हमारा आपका समुच्चयों का प्रतिच्छेद। समुच्चयों का प्रतिच्छेद आपका क्या होता है, देखिए समुच्चयों का प्रतिच्छेद आपका होता है, 2 समुच्चय दिए गए हैं। एक ऐसा समुच्चय होता है जो क्या है, जो हमारा प्राप्त होता है अवयव, वह क्या होता है दोनों में जो उभयनिष्ठ हो, जो कॉमन हो, वही हमारा क्या होता है समुच्चयों का प्रतिच्छेद होता है। जैसे आपका ए आपका समुच्चय दिया गया है 1 2 3 है, और बी हमारा समुच्चय दिया गया है 4 3 4 5। हमारा देखिए आपका प्रतिच्छेद का मतलब होता है जो अवयव आपका कॉमन हो, दोनों में हो, वही आपका क्या होता है समुच्चयों का प्रतिच्छेद होता है। यानी कि अगर 2 समुच्चय दिए गए हैं, उन दोनों समुच्चय में जो उभयनिष्ठ अवयव हो उनका जो समुच्चय होता है वही हमारा क्या होता है समुच्चयों का प्रतिच्छेद कहलाता है। आपका देखिए या आप जो हम प्रतिच्छेद को दिखाते हैं वह इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी से हम क्या करते हैं निरूपित करते हैं। जो आपका है यूनियन का हम उल्टा रूप लिखते हैं, या आपका इंटरसेक्शन दिखाते हैं, इसको इंटरसेक्शन बोला जाता है। या प्रतिच्छेद लिखिए इंटरसेक्शन
इसी को प्रच्छेद बोला जाता है। या सर्व उभयनिष्ठ, या सर्वनिष्ठ भी लिख सकते हैं। यह आपका देखिए इंटरसेक्शन होता है और इस पर आपका प्रच्छेद कहते हैं, और या तो उभयनिष्ठ या तो सर्वनिष्ठ, यानी कि जो उन अवयवों का समुच्चय होता है जो क्या होता है, उभयनिष्ठ होता है, वही आपका क्या हो, समुच्चयों का प्रच्छेद कहलाता है। देखिए आपका जो यह परिभाषा है, यदि ए और बी दो समुच्चय हो तो एक ऐसा समुच्चय जिसके सभी अवयव ए और बी दोनों में उभयनिष्ठ हो तो आपका क्या होता है, समुच्चयों का प्रच्छेद कहलाता है। तो इसकी परिभाषा आप किताब से भी लिख सकते हैं और जो बोला जा रहा है उससे भी आप लिख सकते हैं। और इससे निरूपित किससे करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। आपका एग्जाम्पल बता दे रहे हैं। देखिए आपका ए बराबर है 1 2 3 4 5, आपका बी हमारा दिया गया है, यह आपका होता है 3 4 5 हो गया और 6 हो गया है। यहाँ पर इंटरसेक्शन निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ए इंटरसेक्शन बी बराबर हो जाएगा हमारा जो उभयनिष्ठ अवयव होता है, उन उभयनिष्ठ अवयवों का समुच्चय हमारा क्या है, 3 4 और 5 हो गया, 3 4 5, यही हमारा क्या होता है, समुच्चयों का प्रच्छेद होता है। देखिए आपका दो समुच्चय दिया, अगर दो से अधिक समुच्चय दिए गए हैं उसका हम प्रच्छेद कैसे निकालते हैं। आपका जैसे 3 समुच्चय हो गया ए बी सी, आपका इसमें दे देते हैं 3 4 5 6, यह आपका दिया है तो हम निकालेंगे कैसे, जैसे आपका पूछ लिया कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो आप कैसे निकालेंगे, पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं, उसके बाद क्या निकालते हैं, सी के साथ हम प्रच्छेद समुच्चय निकालेंगे। देखिए ए इंटरसेक्शन बी है तो हमारा ए इंटरसेक्शन बी क्या आया है, 3 4 5 आया है, और इसके बाद इंटरसेक्शन अगर हम सी निकालते हैं तो आपका वही मान प्राप्त होता है। देखिए 3 4 5 आपका, यह आपका देखिए ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। दो समुच्चयों का क्या हो जाएगा, प्रच्छेद, या 3 समुच्चय का हम क्या निकाल लेते हैं, प्रच्छेद निकाल सकते हैं। इससे अधिक भी आपका अगर कोई समुच्चय दिया गया है उसका हम प्रच्छेद निकाल सकते हैं। देखिए अगर हम क्या है, समुच्चयों का प्रच्छेद को हम वेन आरेख से कैसे दिखाएंगे, वेन आरेख से दिखाने के लिए क्या होता है, देखिए अगर हम वेन आरेख से दिखाते हैं प्रच्छेद को, वेन आरेख से हम दिखाएंगे तो कैसे दिखाएंगे, अगर दो समुच्चय दिए गए हैं उसका हम प्रच्छेद निकालते हैं तो आपका क्या होता है, देखिए यह आपका, देखिए यह आपका अवयव यह आपका समुच्चय ए और क्या है, समुच्चय बी है। प्रच्छेद का मतलब होता है उभयनिष्ठ, जो दोनों में हो। यह देखिए यह जो भाग होता है यह आपका उभयनिष्ठ भाग होता है, यह आपका क्या होता है, उभयनिष्ठ, यही आपका क्या है, ए इंटरसेक्शन बी होता है। अगर सम्मिलन दिखाना हो तो क्या है, दोनों को ले लेते हैं, यह आपका क्या होता है, सम्मिलन होता है। दो समुच्चय दे हैं, ए यूनियन बी हो गया, यह आपका सम्मिलन हो गया, यह आपका इंटरसेक्शन हो गया। वेन आरेख से इस तरह दिखाएंगे इसको और सम्मिलन को इस तरह दिखाएंगे। यह आपका इसके जो हमारे सवाल दिए गए हैं यूनियन और इंटरसेक्शन यानी कि प्रच्छेद, तो आप इसको क्या करेंगे, हल करेंगे, और जो नहीं आएगा कल आपको बताया जाएगा।